आज हम बनाने वाले हैं बटन। HTML एंड CSS का यूज करके बनाएंगे। तो जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ वो अच्छे से ध्यान से देखना है कि किस तरह से काम करती है। ओके, तो बटन नाम से .html से फाइल बना लेंगे एंड बॉयलर प्लेट एंड स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं कि बटन है और इसके अंदर एक बटन टैग लेना है, BUTTON बटन। इस बटन को कर देना है क्लोज। इसमें आप लिख सकते हो कि ये बटन है। ओके, हम यहाँ पे नाम देंगे BTT बटन। तो ये बटन बन गया। अब इसे ओपन करके आप देख सकते हो कि ये इस तरह से बटन दिख रहा है। अब इस बटन को पहले तो एक क्लास दे देते हैं। तो क्लास हम यहाँ पे इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्लास दिया कि ये BTN है, BTN यानी बटन है। ओके, अब ये बटन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरनल CSS लिखेंगे, यानी हेड टैग के अंदर स्टाइल लगाना होता है। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल CSS। एंड इसी इंटरनल CSS में बटन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, .btn। एंड सिलेक्ट करने को जब मैं बोलती हूँ तो आपको ये समझना है .btn हमने करली ब्रैकेट लगाया, यानी कि ये बटन हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसमें हम कुछ भी यहाँ पे लिखे तो उस पर अप्लाई होगा। जैसे मैंने लिखा, पहले तो हम बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड का कलर हम देंगे बैकग्राउंड कलर #111। ओके, तो बैकग्राउंड कलर ये हमने दे दिया इसे कलर। एंड इसके ऊपर एक और कलर दे देंगे टेक्स्ट का कलर लिखने के लिए बस कलर लिखना होता है, कलर कॉलन एंड #00FFCC। ओके, तो ये कलर आ गया बटन के ऊपर। देन बैकग्राउंड का कलर हो गया, ये हो गया। अब पैडिंग हम दे देंगे, पैडिंग पैडिंग हम देंगे 50 पिक्सल और फिर दे देंगे 35 पिक्सल देते हैं, 35 पिक्सल। तो ये पैडिंग जो होती है बीच का स्पेस होता है। मार्जिन देंगे इसे, पहले तो इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, फॉन्ट साइज इसकी बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज हम देंगे इसकी 18 पिक्सल, 80 पिक्सल फॉन्ट साइज, यानी कि ये बटन बड़ा हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें देना है बॉर्डर या फिर बॉर्डर रेडियस देंगे पहले। बॉर्डर रेडियस BORDER बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल की बॉर्डर, सॉलिड यानी टाइप है। और इसका कलर हम दे देते हैं #00FFCC एंड सेमीकोलन BORDER। बॉर्डर की स्पेलिंग है BORDER बॉर्डर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है अभी तो। ओके, ये अप्लाई नहीं हुई है अभी। BOR यहाँ आ जाते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम देंगे 10 पिक्सल। अभी बॉर्डर रेडियस देखने के बाद ये जो है 4 जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे हमने दिया इसे 10 पिक्सल, तो उस पर ध्यान देना है आपको। जैसे मैंने 10 पिक्सल किया तो देखो ये इस तरह से हो गया। अब हम बॉर्डर देंगे इसे, बॉर्डर हम देंगे इसको 2 पिक्सल की, सॉलिड। कलर इसका रहेगा #0000FFFCC। तो ये बॉर्डर, ये आ गया हमारी इधर से बॉर्डर इसको। एंड यहाँ पे बन गया ये कुछ इस तरह से। ओके,
आप इसको कर्सर पॉइंटर करते, जैसे इस पे कर्सर करे ले जाए, कर्सर पॉइंटर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हैंड आ रहा है, तो ये कर्सर पॉइंटर से आता है। देन अभी इस पे बॉक्स शैडो हम लगाएंगे, बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, कॉलन देना है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ 0 0 10 पिक्सल, एक 0 देना, पहले तो हम देंगे 0 0 10 पिक्सल, फिर आएगा हैश, कलर दे देंगे, फिर हैश 0 FFF, 0 FFF, सॉरी 0 देना है, FFF देना है, देन CC देना है। ओके, तो ये एक आ गया कलर। मल्टीपल कलर करेंगे हम इसे, एक नीचे ले लेना है फिर से अगेन, फिर देना है 0, फिर दे देंगे 0, देन फिर 0, इसको दे देंगे 20 पिक्सल एंड हैश, हैश करेंगे, फिर 0 0 FFF CC एंड कोमा करना है अगेन, ये नीचे आ जाएंगे एक बार में। फिर से हम यही देंगे 0 0 20 पिक्सल, 40 पिक्सल करेंगे इस बार, 40 पिक्सल एंड हैश, हैश लगाएंगे F00 FFF CC, ओके, एंड सेमी कॉलन देना है आपकी बार। तो ये बन गया कुछ इस तरह से। हमने इसे बॉक्स को शैडो दे दिया, अभी बॉक्स बन गया था, इसको हमने 3 इसमें मल्टीपल शैडो दे दी है। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको जो जो ये जो पेज है वाइट ब्राउजर जो है, इसको हम क्या करेंगे, बॉडी लिखेंगे, बॉडी, एंड बॉडी लिखने के बाद इस बॉडी में बैकग्राउंड का कलर दे देंगे। बैकग्राउंड का कलर अब कहाँ पे आने वाला है, इस पेज पे, तो बैकग्राउंड का कलर है हैश, हैश 0D 0D 0D, तो कुछ इस तरह से कलर है इसका। एंड देन यहाँ पे आना है, फिर डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे एंड बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, ओके, एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें देना है सेमीकोलन, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे और इसकी हाइट हम दे देते हैं, या फिर मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन एटो, मार्जिन करके ले सकते हो इसे बीच में, ओके, बीच में लेने के लिए आप हाइट का भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिया मार्जिन, पहले मैं आपको हाइट से दिखाती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिया हाइट 100 VH, तो ये कुछ इस तरह से बीच में आ गया। अगर आपको इस तरह से करना है तो मार्जिन कर सकते हो, मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन करना है और 100 करेंगे पिक्सल एंड एटो कर देंगे इधर से, तो लेफ्ट राइट से बीच में आ जाएंगे। तो आपको करना है, इस तरह से भी कर सकते हो आप, जितना आपको नीचे लेना है उतना आप दे सकते हो यहाँ पे, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ओके। तो कुछ ये अभी हम 3 कर देंगे इसको, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करेंगे इसे, बटन हमें हमने बैकग्राउंड कर्सर सब कुछ दे दिया है, अब टेक्स्ट की शैडो हम दे देंगे, जो टेक्स्ट है इसको शैडो देते हैं, ओके। बटन की विड्थ हाइट हम बढ़ा सकते थे, थोड़ा बटन बड़ा दिखेगा, तो बटन की हम हाइट बढ़ा देंगे, हाइट हम दे देते हैं इसको, हाइट थोड़ी, पहले तो इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ, विड्थ दे देते हैं इसकी WIDTH विड्थ, सेमीकोलन अभी आएगा नहीं अभी, क्योंकि हमने क्या किया है इसे
इसकी विड्थ दे देते हैं width, विड्थ कुछ इस तरह से हो गया। हम ये 100 कर देते हैं इसको 100 एंड इसको 100 करने के बाद इसको 50 कर देते हैं हाइट, 50 पिक्सल कर देते हैं हाइट को। कुछ ये इस तरह से ये बटन दिख रहा है। कलर इसका टेक्स्ट शैडो देंगे पहले, तभी ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ आ जाते हैं टेक्स्ट शैडो के लिए, नीचे में एंटर करना है, लिखना है कि टेक्स्ट शैडो लेना है अपने को। यहाँ हम लिखेंगे टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो से हम टेक्स्ट शैडो लिखेंगे। यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा था। टेक्स्ट शैडो में हम देंगे 0 देना है, 0 देना है। देन 5 पिक्सल के हम देंगे और कलर इसका रहेगा हैश करना है 0 FFCC। तो ये बटन में एक कलर आ गया बैकग्राउंड का, जो कलर था ये जो यहाँ पे हमने दिया है सेम कलर। ओके, टेक्स्ट शैडो के लिए। अब इसके बाद एक और कलर दे देते हैं इसको, जैसे 40 पिक्सल दे देंगे एंड यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना है, कॉमा देना है एंड फिर से हम वही कलर लिखेंगे हैश 00 FFCC। ओके, सेमी कॉमा देना है। तो यही कलर आ गया फिर से अगेन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है। पिक्सल कंट्रोल Z करेंगे। कंट्रोल Z करने से हम बैक जा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आ गए। हमें क्या करना है, इसे यहाँ से हटा देंगे एंड इसे यहाँ से हटा देंगे। यहाँ आपको देना है कोमा। ओके, इसी के अंदर हम लिखेंगे 0 फिर हमारा है 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कर देंगे एंड फिर कलर हम देंगे हैश FFF, सॉरी कलर है 00 FFCC कर देंगे। ओके, FFCC। तो ये आ जाएगा हमारा बैकग्राउंड का टेक्स्ट कलर है। अभी कुछ खास ये दिख नहीं रहा है। ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन जैसे हम इस पे होवर करें तो बैकग्राउंड का कलर आना चाहिए। तो इसके लिए हम लगाएंगे ट्रांजिशन करेंगे 0.3 सेकेंड, 3 सेकेंड ES कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ इसके बाहर में आ जाना है और बटन को लेना है, जो बटन है यानी कि बटन को सिलेक्ट करना है। बटन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड कर्ली ब्रैकेट लगा के इस पे कॉलन लगाना है, हो लिखना है HOVER होवर लिखना है, बटन होवर। जैसे हम बटन पे होवर करें तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर हम लिखेंगे, क्या आएगा बैकग्राउंड का कलर, हैश FFFCC लिख देंगे और साथ ही में यहाँ पे 20 पिक्सल भी नहीं आएगा, 20 पिक्सल लिखा। देन कोमा देना है, कोमा
बैकग्राउंड का कलर आ जाना चाहिए था। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिखना है बस। बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी हम देखेंगे इसे, जैसे मैंने यहाँ दिया इसे कोमा, इसे फिर हम देंगे 0 0 0 0। 60 पिक्सल देना है तो यही कॉपी कर लेते हैं एंड इसका कलर चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो 20 है तो इसे 60 कर देते हैं, 60 कर देते हैं। एंड कलर जो है इसका यही है, बट ये आ नहीं रहा है। कलर, कलर करेंगे इसको, कलर कॉलन व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट, WHIT व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर आएगा। और बॉर्डर रेडियस इसकी थोड़ी सी हम क्या करेंगे, 50 पिक्सल कर देते हैं, तो इस सर्कल में आ जाएगा 50 पिक्सल में। तो सर्कल में आ रहा है। जैसे मैं इस पे होवर करूँ तो क्या होना चाहिए, कलर इसका ओके, अभी इसमें हमने लगाया नहीं है कि बैकग्राउंड कलर तो हमने लगा दिया, कलर कॉलन यहाँ पे हमने लगाना था। हैश, देखते हैं एक बार, कलर कॉलन एंटर करेंगे। कलर नहीं आ रहा है इस पे, जैसे होवर करे तो, हाँ अभी आ रहा है कलर। तो होवर करने से यहाँ पे कलर आ रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस पे बॉक्स की शैडो देना है, यानी यही पूरा लिखेंगे एंड इसमें प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ आ जाएंगे एंड पेस्ट कर देंगे और इसको दे देंगे 20 पिक्सल। यहाँ 20 पिक्सल 2 कर देंगे, इसको 60 पिक्सल कर देते हैं इसे एंड इसे हम कर देंगे 100 पिक्सल, 100 पिक्सल कर देंगे इसको। कुछ इस तरह से ये हो गया बॉक्स शैडो। जैसे इसको होवर करे तो शैडो होना चाहिए, तो इसके लिए हमने बॉक्स शैडो लगाया है होवर में, और ये इस तरह से कुछ काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे ट्रांजिशन स्केल दिखाएंगे, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन स्केल 1.05। कुछ ये इस तरह से हो गया। ओके, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, स्लो के लिए हमने वो लगाया है, ये इस तरह से काम करे। ओके, तो ये हो गया हमारा बटन। इस तरह से आप बटन बना सकते हो। तो मैं आपको सब यहाँ पे बता देती हूँ किस कैसे कैसे ये काम कर रहा है। अगर हम यहाँ से व्हाइट निकाल दें इसका, तो कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा, बट व्हाइट ठीक है, व्हाइट काम करेगा। Ctrl Z करना है। कलर कॉलन टेक्स्ट के लिए है, जैसे हमने व्हाइट लगाया यहाँ पे, WHIT व्हाइट। एंड इस बटन को मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा टेक्स्ट, टेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे मैं इसे होवर कर रही हूँ कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं आपको ऊपर की कुछ प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ। फॉन्ट साइज हमने इसके लगाया है। ओके, फॉन्ट साइज, कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम इसमें लगा सकते हैं कि बटन थोड़ा और अच्छा लगे। तो फॉन्ट साइज हमने इसमें इतनी दी है एंड इसमें अगर हमें थोड़ा स्पेस चाहिए हो तो हम लेटर स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। लेटर यहाँ पे नहीं लेना है, लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं, लेटर, लेटर स्पेसिंग। ओके, बटन तो हमारा बन गया है, बट मैं कुछ कुछ और प्रॉपर्टी आपको बता रही हूँ।
जिसे यूज करने से ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम देंगे, जैसे बटन को मुझे अपर केस करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक्स्ट टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन, ये तो नहीं आएगा। प्रॉपर्टी थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है। डेकोरेशन ट्रांस कि हम देखेंगे कि क्या वो प्रॉपर्टी थी, या फिर वो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो यहाँ पे, या बटन को ही आप क्या कर सकते हो, बटन को ही आप यहाँ पे कैपिटल लिख दो। ये उस प्रॉपर्टी से क्या होता है, बटन जो है वो कैपिटल में आ जाता है। वो इस तरह से। अब इसकी साइज आपको कम करनी है, फॉन्ट साइज में जाके ये जो फॉन्ट साइज अपने दी है इसको थोड़ा कम कर दो, यहाँ पे 10 पिक्सल कर दो, तो ये 10 पिक्सल आ गया। तो कुछ इस तरह से ये हो गया है। मैं चाहती थी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है जैसे हम यहाँ पे लगाए उसे, तो ये जो बटन हमने लिखा है वो कैपिटल में आ जाता है। तो अभी भी तो आ ही रहा है, बट आप मुझे कमेंट में बताना कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है। ओके, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती तो याद नहीं होती है बाहरी में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपर केस करके कुछ है प्रॉपर्टी। ओके, अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।